हाय बच्चों, शुभोदय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे सेंट जोसेफ्स पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पटसालीमणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल के कक्षा में हमने सूरदास जी के जो भक्ति काल के मध्ययुगीन काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से और दासों में श्रेष्ठ दास सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय देखा। उसमें हमने यह देखा कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है और वे अपनी पदों के जरिए जनता को क्या जागरूक करने के लिए सोचे हैं, समाज को किस दिशा में लेकर जाने के लिए सोचे हैं, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। साथ ही वे श्री कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि माना जाता है। ऐसे भक्ति काल में कुछ कवियों ने राम भक्ति को माना है, कुछ लोगों ने श्री कृष्ण को माना है। तो उसी में से सूरदास जी जो है श्री कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माना जाता है। तो आप अपने मोबाइल के पर्दे पर सूरदास जी का भाव चित्र देख सकते हैं। यही है भक्ति काल के और मध्ययुगीन काव्य के कवि श्रेष्ठ सूरदास जी। और आज इनके तीन दोहों में से, तीन पदों में से पहला पद जो है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आपके मोबाइल के पर्दे पर उनका पहला पद आप देख सकते हैं, नज़र डालिए और जिस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार सूरदास जी ने अपनी प्रमुख पद में क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उसका ठीक से पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उदो हम आज बही बड़ भागी, जिन अकियन तुम शाम बिलो के ते अकिया हम लांगी। जैसे सुमन बास लय आवत, पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद होता है तैसे अंग अंग सुकरागी। जो दर्पण में दरस दकियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सुर मिले हरि हमको, बिरह विदा तन त्यागी। जिस प्रकार यहाँ पर कवि सूरदास जी जो है अपनी प्रति यानी कि गोपियाँ की जो मन की भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। इस पद में यानी कि पहला पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से मिलते हैं, तब वे कहते हैं कि हे उद्धव, आज हम बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। हम आज अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली महसूस करते हैं, क्योंकि जिन आंखों से तुमने हमारे श्याम अर्थात श्री कृष्ण को देखा है, वे आंखें आज हमारे सामने उन्हीं आंखों को देख रहे हैं। उनमें कृष्ण का संदेश जैसा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हवा फूलों की खुशबू को अपने साथ संदेश के रूप में लाता है और भंवरे को फूलों की महक का पता चल जाता है, उस प्रेमी भरे लिए यह प्रेम का संदेश होता है। उसे वह संदेशा बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह आज हमें भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी मिल रही है। हमारे अंग अंग में सुख की लहर दौड़ रही है। वे कहती है जैसे हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं, उसी तरह तुम्हारे आंखों में हमें श्री कृष्ण की छवि दिखाई दे रही है। उनकी छवि देखकर हम अपने आप को परम आनंद मिल रहा है। देखते हैं उसी तरह तुम्हारी आंखों में हमें कृष्ण की छवि दिखाई दे रहा है। और उतना ही नहीं, हे उद्धव, तुम कृष्ण से जाकर कहना कि अब वे आकर हमसे मिल ले, क्योंकि उससे मिलने से हमारे शरीर के विरह की बीमारी जो है दूर हो जाए। उससे मिलकर हमारा शरीर सभी बीमारियां तथा दुखों से दूर हो जाए। अतः सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। और अंत में वे कहते हैं उद्धव से, हम बस इतना ही चाहते हैं कि श्री कृष्ण का हम दर्शन पाना चाहते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा,
उदो हम आज बही बड़भागी, जिन अकियन तुम श्याम बिलोकते आंकिया हम लागी। जैसे सुमन बास लय आवत, पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद होता है तैसे, अंग अंग सुखरागी। जो दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सुर मिले हरि हमको, विरह विदा तन त्यागी। देखिए यहाँ पर ये बताते हैं कि उदो आज बही बड़भागी, आज हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि जिन आंखों से, जिन अकियन तुम श्याम बिलोके, जिन आंखों से तुम श्याम को देखे हैं, उस श्याम को देखे हैं, उन आंखों से देखकर हमें भी पता चल रहा है कि तुम्हारी आंखों में हमें श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है। वे अकियन हम लांगी, उन अकियों में, उन आंखों में हमें श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। जैसे सुमन बास लय आवत, पवन मधुप अनुरागी। जिस प्रकार फूल हवा को संदेश देता है, वैसे ही आज तुम्हारे आंखें हमें एक संदेश दे रहा है, श्री कृष्ण के संदेश दे रहा है। और अति आनंद होते हैं तैसे अंग अंग सुखरागी। ऐसे संदेश को पाकर हम अपने आप को बड़े आनंद महसूस करते हैं, बड़े सुख का महसूस कर रहे हैं, और हमारे शरीर के हर एक अंग अंग जो है आज खुशी से भरा हुआ है। प्रत्येक अंग जो है खुशबू से भरा हुआ है, क्योंकि आज हमने तुम्हारे आंखों में श्री कृष्ण के रूप देखे हैं। जैसे रूप देखे हैं, जैसे कि तैसे दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। जैसे कि हम अपनी दर्पण में, आईना में जिस प्रकार हमारा चेहरा देखते हैं, वैसे ही आज इस तुम्हारे आंखों में श्री कृष्ण का रूप देख रहे हैं। इसीलिए तुम्हारे आंखें जो है आज हमारे लिए दर्पण जैसे महसूस होते हैं। और श्री कृष्ण को जाकर कहना कि तैसे सुर मिले हरि हमको, और जाकर कहना सबसे पहले हमें श्री कृष्ण का दर्शन पाना है। बहुत जल्द आकर हमें दर्शन दे, क्योंकि हमारे शरीर के जो विरह वेदना है, जो विरह की समस्या है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसलिए तैसे सुर मिले हरि हमको, विरह विदा तन त्यागी। हमारे शरीर से जिस प्रकार विरह है वो पूरी तरह से नाश हो जाए, बीमारी कहीं पर भी हमारे शरीर में नहीं आना चाहिए कहकर। जिस प्रकार आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख रहे हैं, जैसे कि उदों के सामने हर गोपियाँ बैठकर अपनी विरह वेदना को बता रहे हैं, श्री कृष्ण को जाकर हमें ये संदेश देना कि हम श्री कृष्ण का दर्शन चाहना चाहते हैं, उसका दर्शन पाना चाहते हैं। और जाकर कहना कि हम लोग आज तुम्हारी इन आंखों को देखकर हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं। हम अपने आप को इसलिए बड़े भाग्यशाली समझते हैं जिन आंखें हमेशा के लिए श्री कृष्ण के पास थे, वो आंखें आज हमारे सामने हैं। उन आंखों को देखकर हमें बड़ा आनंद लग रहा है। और जिस प्रकार फूल हवा को संदेश देता है, वैसे ही आज हमारे श्री कृष्ण ने तुम्हारे आंखों के जरिए हमें ऐसा संदेश दिया है, मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, ऐसा संदेश दिया हमें महसूस होता है कहकर उदो के सामने सभी गोपियाँ मिलकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे कहते हैं जैसे कि उनका चित्र जो है, उनका रूप जो है तुम्हारे आंखों में देखकर हमें अति आनंद होता, तैसे अंग अंग सुख। जैसे कि प्रत्येक हमारे शरीर के हर एक अंग जो है बड़ी सुख का महसूस कर रहा है, हर एक सुख का ऐसे महसूस कर रहा है जैसे कि दर्पण में, आईने में हमारा चेहरा हम खुद देखते हैं, वैसे ही तुम्हारे आंखों में हम लोग आज श्री कृष्ण का दर्शन पा रहे हैं। इसलिए हे उद्धव, जाकर कहना श्री कृष्ण से, जाकर ये संदेश पहुंचाना कि हम लोग श्री कृष्ण के दर्शन के बहुत व्याकुल है, श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए बहुत व्याकुल से बैठे हुए हैं। जल्द से जल्द आकर हमें दर्शन देता कि हमारे शरीर की जो विरह वेदना की बीमारी है, वो बीमारी जो है
हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी भावना है कहकर सभी गोपियाँ उद्धव के सामने अपनी विरह वेदना को व्यक्त कर रहे हैं। इस कविता में, इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की जिस प्रकार प्रेम की भावना है, जिस प्रकार विरह की भावना है, जिस प्रकार उनको देखने के लिए तड़प रहे हैं, ये सब बताने का प्रयास कर रहे हैं। गोपियों की हर एक बात से यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि जिन गोपियाँ जो है श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान रहे हैं, बहुत दिनों से उनकी दर्शन नहीं पाए हैं, आज उनका दर्शन पाना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, ये सब विचार जो है गोपियाँ उद्धव के सामने व्यक्त कर रहे हैं। इन सब की बातों को उद्धव जो है शांत रूप से सुन रहा है और शांत रूप से उनकी बातों को विचार कर रहा है कि एक श्री कृष्ण के प्रति इतने सारी गोपियाँ कैसे मुग्धित हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने क्या किया होगा, एक साथ ये सभी गोपियाँ जो है उनके प्रति अपना प्यार जगा रहे हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना जगा रहे हैं। ये सब सुनकर उद्धव भी हैरान है, इसलिए वो क्या कर रहा है, एक एक करके सबकी बातों को सुनते चुपचाप बैठा है। यही बताने का सूरदास जो है अपने पहले दोहे में, अपने पहले पद में सूरदास यह बताते हैं कि गोपियों के प्रति श्री कृष्ण के मन में जितना प्रेम की भावना है, जितना भक्ति की भावना है, ये खास रूप से पता चल जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल कक्षा के में और एक उनकी पदों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। आज इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल उनकी दूसरे पद के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।